हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट क्या है, उसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट के लिए सबसे पहले हमें हमारे एडवर्टाइजमेंट के होम पेज पे आ जाना है। उसके बाद में यहाँ रिपोर्ट्स पे आके क्लिक कर देना है। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद में क्रिएट अ रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन का एक न्यू पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें हमारा कैंपेन टाइप सिलेक्ट कर लेना है। सपोज हमें यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट के रिपोर्ट चाहिए तो हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे टिक कर देंगे। हमें स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो के रिपोर्ट चाहिए तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। और अगर हमें स्पॉन्सर डिस्प्ले के रिपोर्ट चाहिए तो हम यहाँ स्पॉन्सर डिस्प्ले पे टिक कर देंगे। तो अभी हम टिक कर देंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे। उसके बाद में हम यहाँ रिपोर्ट टाइप पे आ जाएंगे। रिपोर्ट टाइप पे आप कई तरह के रिपोर्ट जो है वो सर्च कर सकते हो। सर्च टर्म रिपोर्ट यानी कीवर्ड रिपोर्ट। उसके बाद में आप टारगेटिंग कर सकते हो, एडवर्टाइज प्रोडक्ट कर सकते हो, कैंपेन कर सकते हो, प्लेसमेंट कर सकते हो, परचेस्ड प्रोडक्ट कर सकते हो, परफॉर्मेंस ओवर टाइम कर सकते हो और सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर भी। ये सारे रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं सर्च टर्म यानी कीवर्ड रिपोर्ट। उसके बाद में आप यहाँ टाइम यूनिट के अंदर समरी और डेली दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस पर टिक कर सकते हो। अभी हम समरी पे टिक कर लेते हैं और रिपोर्ट पीरियड। रिपोर्ट्स पीरियड के अंदर आप टुडे, यस्टरडे, वीक टू डेट, लास्ट वीक, मंथ टू डेट, लास्ट मंथ, लास्ट 7 डेज और लास्ट 30 डेज के रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ साइड में आप डेट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। आप यहाँ जो है वो 2 मंथ्स की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अगस्त से अक्टूबर 21। तो ये देखिए आप सारे रिपोर्ट्स जो है ये सिलेक्ट हो गए। तो आप यहाँ से इस तरह से 2 मंथ्स के रिपोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। कभी भी आप 1 या 2 दिन के रिपोर्ट्स डाउनलोड मत कीजिए, आप हमेशा लास्ट 30 डेज के रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए जिससे आपको कीवर्ड का रिजल्ट पता चल सके। तो हम यहाँ पे लास्ट 30 डेज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ नीचे रिपोर्ट सेटिंग आता है। अगर आपको यहाँ पर्टिकुलर कोई रिपोर्ट का नेम देना हो तो आप दे सकते हो। और अगर आपको रिपोर्ट जो है वो आपके ईमेल आईडी पे चाहिए तो आप यहाँ पे आपका मेल आईडी डाल सकते हो और उसे शेड्यूल टाइम भी कर सकते हो आप। उसके बाद में हम यहाँ रन रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और थोड़ी देर के बाद में स्पॉन्सर प्रोडक्ट सर्च टर्म रिपोर्ट यहाँ पे आपके सामने इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा और आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। रिपोर्ट डाउनलोड होने के बाद में आपको इस तरह से सारी चीज़ें दिख जाएगी। स्टार्ट डेट, एंड डेट, कैंपेन नेम, आपने जो भी कैंपेन का नेम दिया हुआ है वो कैंपेन नेम, एड ग्रुप नेम। टारगेटिंग के अंदर आपको ये स्टार दिख रही है, स्टार का मतलब ये ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट है तो इसमें स्टार आ जाते हैं। कस्टमर सर्च टर्म के कस्टमर ने क्या सर्च किया हुआ है, इंप्रेशन, क्लिक, क्लिक थ्रू रेट, कॉस्ट पर क्लिक, स्पेंड, 7 डेज टोटल सेल एंड एकोज और उसके बाद में रोज। आपको यहाँ पे एकोज दिख रहा है, इसका मतलब आपका सेल जो है यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो अब हम यहाँ एको में जाके पहले जो है ब्लैंक हटा देते हैं इसे। ओके, तो ये सारी ऑटोमेटिक एड्स ही है। सपोज यहाँ कस्टमर ने सर्च किया हैंड मिनी चॉपर, तो इंप्रेशन यानी कि 319 यानी 319 लोगों ने इस एड को देखा। उसमें से क्लिक यानी 3 लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक किया। तो क्लिक थ्रू रेट जो है वो 0.9404% आ गया। अमेजोन ने कॉस्ट पर क्लिक यानी पर क्लिक के लिए मुझसे 1.75 रुपीज़ चार्ज किया और टोटल क्लिक्स हुई 3। तो 1.75 इंटू 3 करेंगे यानी 5.24 आंसर आ गया, यानी कि मेरा टोटल फंड जो है वो 5.24 रुपीज़ स्पेंड हुआ और उसके सामने मेरा सेल्स जनरेट हुआ 211.02 का। तो मेरा एकोज आ गया 2.4832 और मेरा रोज जो है वो 40.27 यहाँ पे आया। और उसी तरह से मैंने दूसरा एड ग्रुप ने बनाया था, उसका नेम दिया था वाटर बॉटल। तो उसके अंदर कस्टमर ने सर्च किया जिम वाटर बॉटल, इंप्रेशन 112 यानी 112 लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट को देखा और 2 लोगों ने उस पर क्लिक किया। तो मेरा क्लिक थ्रू रेट जो आया वो 1.7857 आया और कॉस्ट पर क्लिक जो है वो 2 रुपीज़ 13 पैसा आया। स्पेंड जो हुआ मेरा 4.25 और मेरा सेल उसके सामने जनरेट हुआ 21102 का। तो मेरा एकोज जो है वो यहाँ पे भी आया 2.0140। कभी भी आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो हाई हो उसका मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और कॉस्ट पर क्लिक 1.75 ये भी इसलिए नीचे आया क्योंकि हमने बीडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर डायनामिक बिड्स डाउन ओनली सिलेक्ट किया हुआ था। मतलब कि 3 रुपीज़ से नीचे भी अगर बीडिंग हो रहा है तो आप उसे बीड कर दो।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे और हमारे मैनुअल एड्स के अंदर हम एंटर कर देंगे। हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम हमारे एडवर्टाइजमेंट के होम पेज पे आ जाएंगे। हमने चॉपर मैनुअल का जो है कैंपेन क्रिएट किया था, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे टोटल टारगेटिंग 20 किया था, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऐड कीवर्ड पे क्लिक कर देंगे। ऐड कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद में एंटर लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम इसे कंट्रोल भी कर देंगे। अब हम दूसरा कीवर्ड भी देख लेंगे, फ्रूट चॉपर। इस फ्रूट चॉपर को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। दोनों कीवर्ड को ऐड करके हम इसे ऐड कीवर्ड कर देंगे। ऐड कीवर्ड यहाँ पे आ जाने के बाद में इसे सेव कर देंगे। इसी तरह से आपको भी एवरी मंथ ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट के अंदर सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करके देखना है कि कौन सा कीवर्ड जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, और उस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करके आपके मैनुअल एडवर्टाइजमेंट के अंदर पेस्ट कर देना है, और इस तरह से आपका सेल जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से नेगेटिव कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।